नमस्कार। आज के बच्चों को देखकर जो एक हैरानी होती है सबसे ज़्यादा, जो शब्द उनके मुंह से सुने जाते हैं और वो ऐसे लगता है कि जैसे क्या बोला जाए इनके बारे में। और अगर आप बोल देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं उनकी बातों पे, तो उन्हें आग लग जाती है। इतना बुरा लगता है, वो आपको दुश्मन समझने लगते हैं। वो भैया किताबें इसलिए नहीं ले सकते, हमारी स्थिति खराब है, घर की स्थिति खराब है। हम पढ़ाई इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमारे घर की स्थिति खराब है, हमारे पापा गरीब हैं। भैया हम वो लाइब्रेरी इसलिए फीस नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम गरीब हैं। ये शब्द जो है ना, मैं कई बार रिएक्ट करके बोल देता हूँ कि वो भैया वो तो गरीब हैं तो खाना क्यों नहीं बंद कर देते हो ना, खाना भी मत खाओ। तो फिर उन्हें आग लग जाती है, फिर बोलते हैं भैया आप ऐसे शब्द बोलते हैं कि हमें बहुत बुरा लगता है, आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, आपने गरीबी नहीं देखी। तो मैं बोलता अच्छा, मैंने गरीबी नहीं देखी, तुम तो साले गरीबी देख के आए। ये सब इतने बेकार शब्द होते हैं ना, इतने लीचर शब्द होते हैं। भैया हम पढ़ नहीं सकते, हम छोड़ के जा रहे हैं सर। और इन्हीं को देखोगे आप, ये महबूबा के चक्कर में वो बड़े बड़े उसमें रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने महबूबा के साथ। कसम से मैंने देखा है लोगों को। और यहाँ गरीबी का रोना रोता रहते हैं। एक की मैंने नहीं बताया था, एक का मैं तो बड़ा हैरान हुआ उसे देख के यार। बोले भैया वो हम हमारे पापा दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और हम वो नहीं कर सकते हैं, कहीं हमें प्राइवेट नौकरी दिला दीजिए। अब देखिए एक बात, नॉर्मल सी बात है, ठीक है प्राइवेट नौकरी आप ले लोगे, कर लोगे, मैं नहीं इस पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि नहीं हो सकता, हो जाएगा, आप लोग कर लोगे उसे। लेकिन बहुत सारी परेशानियाँ रहती है उसके साथ, गधों की तरह मेहनत करवाते हैं लोग। और मैं कहता हूँ कि एक बार मन से दे लो ना पेपर, और यार गरीबी मोबाइल में दिखाया करो ना, गरीबी जो अय्यासी करते हो इसमें दिखाया करो ना। आप अगर कोई लड़की कह दे आपसे, आपकी तारीफ कर दे, तो आप तुरंत जाके वो 1000-1200 रुपया की स्वेटर खरीद लेगी, आपके पास है ऑलरेडी स्वेटर। आपसे कि अगर कोई लड़की तारीफ कर दे तो आप गाड़ी खरीद लेते हैं, स्कूटी ले लेते हैं उसके साथ जाने पर। ये सब, इसमें सब में भी तो गरीबी दिखना चाहिए तुम्हारी। अरे भैया वो इस बार पैसा नहीं, हम इतनी तारीख को पैसा देंगे, इतनी तारीख को पैसा देंगे। मैं भाई किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाता हूँ भाई। और एक दो को नहीं, हमने हजारों बच्चों से बात की हुई है, हजारों बच्चों की समस्याएं हैं। कोई पढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है क्योंकि उसे लगता है वो गरीब है। और मैंने हमेशा कहा है कि आज सब कुछ सुविधाएं हो गई हैं, अगर आप में लगन है, आपके पास जो है उसी में आप सफलता पाना चाह रहे हैं तो आप बेहतर पा सकते हैं। आप समझ रहे हैं? अब मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया को कोई बाप हो जो 50 मतलब 5000-5500 रुपया अपने बच्चों पे साल भर में खर्च ना कर सकता। आराम से कर देगा। आप घर बैठकर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और मैंने देखा है जिनके घर में सच में दिहाड़ी पे मजदूरी करते हैं, वो उनके पास मोबाइल हैं, उनके बेटा के पास, बेटियों के पास फ़ोन है। बस उस फ़ोन का उपयोग किस तरह कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं, इस बात पे फोकस होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना चाहिए, ये सब देखना चाहिए। नहीं देख रहे ठीक है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे मैं मानना है कि वो दो चार बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर ईमानदारी से आप प्रयास कर रहे हैं तो ईमानदारी से सफलता मिलती है, इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, 10 बार हारोगे, 50 बार हारोगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जीतोगे पक्का, इस बात को मान के चलिए। और एक दूसरी बात, एक कॉमन सेंस वाली रखा करिएगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। यार जिनके हाथ नहीं है, वो जिनके पैर नहीं है, आजकल उन्हें विकलांगों को देखिए बेहतर कर दिखा रहे हैं। जिनके हाथ हैं, सब कुछ हैं, उनसे बेहतर करके दिखा रहे हैं। ये हकीकत बात नहीं कह रहा हूँ मैं। तो ये सब कॉमन सेंस वाली बातें हैं, और जो है उसे पर्याप्त समझिए। वो अगर उसे पर्याप्त नहीं समझा ना, तब आज ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, इतना मान के चलिए। जो है उसी में पर्याप्त है, उसी से बेहतर क्या किया जा सकता है उस पर फोकस करिए, ना कि इस पर अरे भैया ये नहीं है, अरे भैया वो नहीं है, अरे भैया इसका ये होता तो और अच्छा होता, ये होता तो और अच्छा होता। मैंने नहीं बताया था, वो कह रहा था, बोला भैया अगर हम कोचिंग कर लेते ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन कोचिंग मिल जाती हमें, पहले तो ये बोल रहा था,
बोला भैया अगर ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती, किताबें मिल जाती पहले तो बोला, तो हम बोले यूट्यूब से देख के पढ़ाई कर लेते। अब उसे किताबें दिलाई तो बाद में बोलने लगा कि वो भैया अगर ऑनलाइन कोचिंग मिल जाती तो कोचिंग ज्वाइन कर लेते। फिर बोला कि वो भैया कोचिंग नहीं है, वो ऑफलाइन कोचिंग बड़े शहर में। मैंने बोला भाई बस कर, इससे ज़्यादा हाथ पकड़ उंगली पकड़वाई थी, तुझे हाथ पूरा पकड़ने लगा है। और पहले तो आप देखते हैं कि वो घर से अपने आटा वाटा ले ही आता था, पहले अपने घर से लहसुन वहसुन भाई प्याज म्याज ले आता था, आलू ले आता था। जैसे किसान परिवार से जुड़े हुए हो, दिहाड़ी तो तुम्हारे यहाँ खेती होती है। लेकिन मैंने जब उससे थोड़ी मदद करने की बात की किसी ने, और हमारे एक जानने वाले तो बोले भैया कुछ हमसे बोल दिया करिएगा। साला घर से सब सामान ले आना बंद कर दिया, राजाओं की तरह जाओ राजाओं की तरह खाली चला है। मुझे बड़ी हैरानी हुई देख के ये बात। और उसी दिन मैंने बोला भी उससे, मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं पता है तुम क्या कर पाएगा ज़िंदगी में, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा जो तेरी मक्कारी है। इस तरह के लोग ज़िंदगी में हकीकत में कुछ कर भी नहीं पाते हैं, ये मान के चलिए आप। तो उससे बुरा लग गया भाई को, और जब बुरा लग गया तो मैंने बोला मरो, मुझे क्या मतलब है, उखाड़ लो जो उखाड़ो, मेरा क्या उखाड़ोगे, सीधी सी बात है। वो मुझे कौन सा तुमसे रिश्तेदारी न थी। वो किताबों का नहीं चला था एक बार, किताबें की कुछ एक वो इनकम का स्रोत है, तो उससे आता इनकम आती थी, तो वो किताब में सबको बांटी जाती थी। तो एक बार किसी ने मुझसे बोला कि भैया हमें किताब चाहिए, हमें किताब चाहिए, वो किताब दे दी गई। उसके रूम पार्टनर ने उसने बोला कि भैया जब से तुम्हारे यहाँ से वो किताबें आई, उसने वो फोटो वीडियो उसका बना के भेजा। बोले उसने साले ने किताबें नहीं खोल के देखी भैया, बस गरीबी का रोना रो के इससे उससे वो तो पैसे में से ले लेता है, उसके बाद भैया कुछ नहीं करता। अरे वो सुना ना आपने, एक बिहार का वो लड़का, बिहार का है कहाँ का है वो, कहता 96 लाख हार गए, 94 लाख हार गए IITN हते। बाद में मालूम चला साला झूठा बोल रहा था, हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहा था। है तो ये सब बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं। और आज मैंने कहा ना, हर किसी को हर कुछ नहीं दे सकते, इतना तो मान के चलिए आजकल तो देना ही बंद कर दिया है। वो हॉस्पिटल का नहीं बताया था, वो अम्मा का, उनके 5 बच्चे हैं, पहले बोलते हैं कि आज बोली बट अपना वो पैस दिखाने लगी, बोली देख लो बेटा कुछ नहीं है हमारे उसमें। तो मैंने बोला अम्मा जो काहे को दिखा रही, तो लीजिए 10 रुपया हम चाय दे देते हैं, चाय पिला देते हैं। अब जैसे चाय के लिए पैसे दिए, अम्मा की मांग बढ़ गई। अम्मा बोली एक रास्त्री और बेटा दिला देते तो सही रहता। मैंने बोला अम्मा वो तो हमारे बाप ने हमें इजाज़त नहीं दी रास्त्री की कभी, उसने हमें पैसे नहीं दिए, तो हमने कि जो हम नहीं करते हैं वो हम ना करवा पाएंगे अम्मा। तो फिर अम्मा वो तरफ से आ रही थी, बोले बेटा उधार ले आए हम। मैंने अच्छा, मैंने बोला अम्मा कितने मिलते हैं, क्योंकि जब हमसे तुमने एक हम किसी से मिल ले आए, हमसे तुमने ले लिए, एक ने और किसी ने 15 रुपया ले लिए, वही और एक अम्मा थी। तो हमने कहा अम्मा कितने मिलते हैं हॉस्पिटल में, तो बोलेंगे वो 7,000 रुपया हॉस्पिटल में। और इस तरह से वो 1,000 रुपया कर लेती होंगी डेली का, मुझे लगता है। तो 1,000 रुपया 500 1,000 रुपया, मैं कहता हूँ 500 कर पाती होंगी, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई मांगने आ रहा है, सेवा करती हैं उनका, तो वो खुशी से जब जाते हैं दूध दे जाते हैं। कई बार देखा है, हमने भी देखा है इस तरह का। तो मैंने बोला कितना, तो बोली कि वो बेटा 7,000, चलिए हम 7,000 और 7,000 मांग लेते हैं, वो चलिए खर्च पानी आपका हो जाता है, सब कोई ना कोई कर देता है। अब आप खुद सोच के देखिए, मैंने बोला ये 7,000 जाते कहाँ हैं आपके पैसे, तो बोली अरे वो बेटा पूछ लीजिए इनसे, नर्स से पूछ लीजिए, वो आता है हमारा बेटा और लेके चले जाते हैं पैसा। मैंने बोला अच्छा काहे को लेके दे देती हो, बोली अरे बेटा वो छोड़ा ले जाता है। मैंने बोला काहे को छोड़ा लेने देती हो, तुम बताओ नहीं छुड़ा पाए। बोली अब वही को तो क्रियाक्रम करना है, वही तो आग ही देगा। आग मतलब मरने के बाद की बात हो रही थी। तो मैंने बोला मम्मा वो उसके बाद की भी तुम्हें टेंशन होगी कि मरने के बाद कौन अग्नि देगा। बोली हाँ बेटा, वो अगर अपनो बेटा आग ना दे तो वो आदमी तरता नहीं है। मुझे हैरानी हुई, साला वो 5 मोड़े मोड़ बच्चे होने के बाद भी आपको हॉस्पिटल में बुढ़ापे में नौकरी करनी पड़ रही, मजदूरी गुलामी करनी पड़ रही किसी की, और फिर तुम सोच के बैठे हुए हो कब का मतलब मरने के बाद का टेंशन है तुम्हें। तो बोले हाँ बेटा क्या करें, ऐसा है वैसा है।
तो मैं वही कह रहा हूँ कि लोग बड़ा परेशान है दुनिया में, जिनके पास, मैंने नहीं कई बार कह दिया कि वो, अब तो हकीकत कह रहा हूँ कि वो बचपन हुआ करता था तो लगता था कि यार, मेरी ख्वाहिश थी रेंजर साइकिल लेने की बचपन में, वो नहीं मिली यार, और गरीबी का और नहीं मिली वो। फिर वो कॉलेज टाइम पहुंचे तो मन था स्कूटी लेने का, यार स्कूटी नहीं ले पाए। वो घर वाले क्या है कि पढ़ाई पे तो खर्च करवाने के लिए हर तरह से मैंने कहा जो बुक करवाया गया, लेकिन वो अयासी के लिए उनके पैसे नहीं थे। और फिर मुझे भी लगा कि यार छोड़ो ना, माँ बाप की पैसा ज़रूरतों के लिए रहें तो काफ़ी है। फिर मैंने नहीं ले पाया ज़िंदगी में अपनी, मतलब फिर अब जब सब कुछ संभाला, जब होश आया, तो फिर लगा कि यार क्या ज़िंदगी है, गाड़ी वाड़ी। और ना कभी मैंने वो, मेरे घर जैसे अपने घर में तो सबकी गाड़ियाँ रहती हैं, मैंने कभी मैं अपनी गाड़ी में बैठ के फ़ोटो खिंचवाई हो, फोर व्हीलर या बड़े दिखावा, ये सब कुछ नहीं हो पाया। और हमेशा मैं जब भी घर जाता हूँ मैं पैदल चलने का कोशिश करता हूँ, पैदल चलते जाए, चलते चलें। तो अब तो ख्वाहिशें ख़त्म हो गई लगभग, लेकिन कह रहा है कि हर आदमी परेशान है। कोई साइकिल के लिए परेशान है, कोई से जिसके पास साइकिल है वो कार के लिए, वो बाइक के लिए परेशान है, बाइक वाला संतुष्टि नहीं है। और मुझे, मैंने कहा ना कि कोई पूछ रहा था बोले सफलता क्या है, मैंने कहा कि वो अगर संतुष्टि है आपके पास तो कुछ ना होने के बाद भी आप सफल हैं, और अगर संतुष्टि नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी दुखी हैं आप। आपकी संतुष्टि पर, आपकी सोच पर सफलता आपकी तय रहती है। और जो है ये सब एक तरह से स्थायी थोड़ी है भाई, आज हम हैं नहीं हैं, कल होंगे नहीं होंगे, ये सब चलता रहेगा भाई। इसीलिए तो कहता हूँ कि थोड़ा मस्त रहिए, बिंदास रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को साथ में लेके चलिए, माँ बाप का सम्मान करते रहिए, यही सब सफल है बस। सफलता इसी को बोल सकता हूँ मैं। आपके माँ बाप आपसे खुश हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ बैठ रहे हैं, वो चिल्ला पा रहे हैं, आप पर रोक पा रहे हैं, दुनिया में कह पा रहे हैं कि हमारा बच्चा है, वो हमारा बच्चा इतना अच्छा है हमारा, यही इसी को मैं सफलता मानता हूँ भाई। क्योंकि आप बुढ़ापे में सेवा कर पा रहे हैं, बस और क्या बोल सकते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास अटूट संपत्ति है, वो भी परेशान है, और जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। अब वो नीट जेई का एग्ज़ाम होता है, नीट का होता है डॉक्टरी के लिए, और जेई का होता है वो इंजीनियरिंग के लिए। तो एक छत्तीसगढ़ की वो घटना नहीं सुनी आपने कि वो घर मकान टूटा था उस बेटी का, उसमें गरीब बिल्कुल, वो उसका नीट जेई हुआ, एक ऐसी तरह का झोपड़ी मजदूरी की बेटे का, और अच्छे नंबर लाए ऑनलाइन कोचिंग में। तो मैंने कहा ना कि आजकल ऑनलाइन बहुत अच्छी सुविधा हो गई आजकल, ये बात सही है। ऑनलाइन बहुत बढ़िया सुविधा हो गई। ऑनलाइन में एक फायदा रहा कि देखिए, ना आपको बड़े शहरों में भटकना पड़ रहा है, ना बड़े जगह कहीं जाना पड़ रहा है। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप, जहाँ जिस हाल में हो उस हाल में रह के तैयारी, बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन का इसलिए बोलता हूँ मैं कि ऑनलाइन बहुत अच्छी सुविधाएं हो गई हैं। तो अगर ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना कह रहा हूँ, बहुत कुछ बेहतर हो सकता है भाई। थोड़ा मन लगाइए भाई, रोना वोना ये बंद कर दीजिए। मैंने देखा है कि अगर आप रोना बंद कर दें ना, और परिस्थिति पे छोड़ दें, मेहनत करें, जब बुरा वक्त चल रहा है, सच में गरीबी है, तो अच्छे दिन तो आते हैं, सफलता तो मिलती है।
राजनीतिक पार्टियों से भी सफलता ले सकते हो। और जब जमीन से, वो कहते हैं ना कि सपने आसमान के देखिए लेकिन आसमान में ना चढ़ जाइए, क्योंकि जमीन पर उतरना तो पड़ेगा। मैं तो भैया आजकल इन्हीं बच्चों से मिलना हो रहा है, इनकी बातें सुनना हो रहा है सबसे ज़्यादा मेरी, क्योंकि अब यही काम ही है। तो समझते हैं, उन्हें जानते हैं। किसी के बच्चे, माँ बाप किसी के लिए खलनायक हैं उनके वो परेशान है अपने माँ बाप से, वो भैया टोक 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 करते हैं, अरे आपके करते तो आपको बुरा लगता, आप नहीं समझोगे भैया। मैंने बोला भाई ठीक है मैं नहीं समझूंगा तो मुझे क्यों बता रहे हो। अरे भैया आपको क्या परेशानी है। हमारे घर में जैसा माहौल है ना उसमें मर जाओगे, उसमें तो तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है हमारे लिए। तुम कितने बड़े हो गए हो, तुम्हें औकात में ही रहना पड़ेगा हमारे यहाँ। तुम्हें टाइम से आना टाइम से जाना, उनकी बात माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे तो वो बोल देंगे कि भाड़ में जाओ। समझ में आया। तो हमारे ये मत बोला करोगे, अरे भैया आप क्या जाना, आपको थोड़ी कोई परेशानी होती है। लेकिन हम खुश हैं, ऐसा बिल्कुल दुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो माँ बाप हैं। और मैंने नहीं बताया परसों एक गाड़ी देखने गए, बाइक, तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 लेना है, क्या करना है गाड़ी का। तो भाई नहीं लेना, समझिए इस बात को, समझ रहे। इसको समझा कर नहीं, रोना मुन्ना रोना बंद कर दीजिए, समझे। बताइए गलत तो नहीं बोले। मैं कहता हूँ हमेशा कपड़े सस्ते पहनिए भाई, फ़ोन सस्ता था ये, लेकिन किताब महंगी खरीदी। नमस्कार।